दोस्तों, पूरा भारत देश कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में आज हम आपको देश के स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने बेहद अद्भुत कार्य किए हैं। और इनके कार्यों को जानने के बाद आपके मन में सवाल पैदा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री होने लायक हैं या फिर इनको ट्विटर मंत्री बना दिया जाए, इनको ट्विटर का काम दे दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। इनके नाम में हर्ष है, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का हर्ष लायक कार्य नहीं किया है। यह कुछ महीने पहले कह रहे थे कि वी आर एंड गेम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। कुछ महीने पहले ही कहा है, सुन लीजिए। Personally feel that COVID, if all of us remain together and if we have the right, I think that the country has the right approach. COVID is already on its way out. The only thing that we need to ensure is that number one, to keep politics out of the war against COVID. अब ये कह तो रहे हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए हर्षवर्धन जी को कि कोविड-19 पेंडेमिक एंड गेम इन इंडिया किया है या फिर कोविड मरीजों का ही एंड गेम कर दिया गया है भारत देश के अंदर। ये बता नहीं पाएंगे। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर से संबंधित कार्य छोड़ करके सारे कार्य करते हैं। जब इनके ट्विटर पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनका एक ही काम है, वो है ट्वीट को रीट्वीट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करना, बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल है वहां से अगर कोई ट्वीट किया गया है तो उसको रीट्वीट करना। कुछ महीने पहले जब बंगाल का चुनाव था तो इस स्वास्थ्य मंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनकी भीड़ को लेकर के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस भीड़ को लेकर ये ट्वीट किया है हर्षवर्धन जी ने। सोचिए, वर्तमान समय में ये हालात हैं कोरोना के और देश के स्वास्थ्य मंत्री इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 का एंड गेम तो नहीं हुआ, इसीलिए भारत देश के अंदर कोविड मरीजों का एंड गेम जरूर हो रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से हो रहा हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से हो रहा हो, या फिर अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से हो रहा हो। इनके ट्विटर पर जाएंगे, अच्छे अच्छे पोस्टर मिल जाएंगे आपको। इंडिया फाइट्स कोरोना, तरह तरह के पोस्टर 1 रुपए में आजकल बन जाते हैं। अगर आप बनवाना चाहें तो किसी से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, लोग घर से ही बना करके आपको इस प्रकार के दे सकते हैं। इनके ट्वीट पर ही नजर आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। जी हां, इन्होंने भी अनोखे कार्य किए हैं, स्वास्थ्य को छोड़कर के सारे अनोखे कार्य किए हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं रीट्वीट करने में। इनके ट्विटर पर जाएंगे तो सबसे पहले एक पोस्टर नजर आएगा जिसमें हाथ जोड़े हुए हैं, संकल्प, सेवा और समर्पण। पीछे से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आएगी। इनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं शायद, लेकिन न इनमें संकल्प है, न सेवा का भाव है, न समर्पण का भाव है। तीनों शब्द लिखे हुए हैं, उन तीनों शब्दों में से एक का भी गुण प्रभुराम चौधरी जी के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया इन्होंने कि इनकी देश में वाहवाही हो, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वाहवाही हो। केवल रीट्वीट करते हैं। ज्यादातर हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया से शायद इनके अच्छे संबंध हैं, उनके ज्यादातर रीट्वीट करते हैं ये। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंपोर्टेंट लिख दिया, थैंक यू लिख दिया, हाथ भी जोड़ दिए अपने ट्विटर पर, तो उसको भी रीट्वीट मार देते हैं, जैसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी हो उन्होंने। इसके साथ ही साथ राष्ट्र हिंदी मेल, उसको भी रीट्वीट कर दिया प्रभुराम चौधरी जी ने। कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं, उनको रीट्वीट कर दिया। ऐसा लग रहा है कि रीट्वीट करने से कोरोना देश में रहेगा नहीं, भाग जाएगा, तुरंत यहां से गायब हो जाएगा रीट्वीट देख करके। 1 रुपए के इन्होंने पोस्टर भी बनाए हैं। उन पोस्टरों को भी छाप करके एकदम बताते हैं जनता को कि देखिए हम कितने सीरियस हैं। पोस्टर से ही पूरे काम कर लेते हैं। आप बताइए, क्या स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों में होना चाहिए, अस्पताल से संबंधित जानकारियां रीट्वीट करनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को खुद कि मैंने आज ये दौरा किया, आज मैंने ये दौरा किया, आज मैंने इस कोविड मरीज को जो है ये सहायता दी। वो ट्वीट तो नजर नहीं आते, रीट्वीट नजर इनके आ जाते हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि देश में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका जनता लाभ ले रही है। लेकिन साथ ही साथ इससे पूर्व में जो गलतियां की गई हैं उनकी सजा भी जनता भुगत रही है, जो नेताओं के द्वारा रैलियां की गई। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, उन्होंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को
खोज करके लाने पर 11,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है कि 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा जो भी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को ढूंढेगा। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी उनको ढूंढ करके लाके देगा 11,000 रुपए उनसे प्राप्त कर सकता है, ये जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ हर्षवर्धन जी ने एक महत्वपूर्ण बात और कही थी। उन्होंने रीट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी कोरोना की जो लड़ाई है उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 100 दिन से ज्यादा जो भी स्वास्थ्यकर्मी कार्य करेगा उसे सरकारी भर्तियों में जो है फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने NEET PG की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इन निर्णयों को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि सरकारी जो भर्ती है उसमें लाभ तब मिलेगा ना जब सरकारी भर्तियां निकालेंगे, जब निकालेंगे नहीं तो लाभ कहां से मिलेगा। और NEET जो PG की परीक्षा है उसको निरस्त करने का एक अच्छा वो उनको कोविड-19 की लड़ाई में एक अभूतपूर्व निर्णय बता रहे हैं। सोचिए, अभूतपूर्व है, परीक्षाओं को कैंसिल करवाना एक अभूतपूर्व निर्णय है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अनुसार। वो कह रहे हैं मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करके। इनका बस यही काम बचा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर स्वास्थ्य मंत्री के आपका क्या कहना है, अपनी राय रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।